हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में, जो कि स्टूडेंट लग रहा है कि आखिर में हो जाएगा बंद। स्टूडेंट, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और छात्रों के लिए क्या बैड न्यूज़ है आने वाले भविष्य में, मैं इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में बात करने वाला हूँ डी फार्मा कोर्स के बारे में। देख स्टूडेंट, यह जो नोटिस आप लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है, यह इसी समय का है, क्योंकि स्टूडेंट आप जैसे जान सकते हैं, जैसे ही स्टूडेंटों का काउंसलिंग में देरी हुई है ना और एडमिशन हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में फार्मेसी जो कॉलेज है उसमें 50% से अधिक स्टूडेंट, 50% से अधिक क्या हुआ, जो सीटें हैं ना वो खाली रह गई। खाली इन द सेंस, मतलब उस सीटों पर एडमिशन ही नहीं हुआ। इसका मतलब स्टूडेंट, अगर आपके कॉलेज में 60 सीट है, मात्र 30 सीट एवरेज अगर देख के चलिए, तो मात्र 30 सीट पे ही बच्चों ने क्या किया, एडमिशन ले पाया। इसमें स्टूडेंट काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंटों को भी और कॉलेजों को भी, ठीक है। इसमें कई सारे ऑप्शन बताए गए हैं कि क्या क्या कारण है ना, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सीट नहीं भरने का मुख्यतः 5 कारणों में से एक कारण आप समझ सकते हैं कि फार्मेसी कॉलेजों में, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, फार्मेसी कॉलेजों में प्रकरण कोर्ट में लंबित होना। इन स्टूडेंट, जो आपका कॉलेज है वह क्या हुआ थे, जो कि है कोर्ट में चले गए थे मामले। स्टूडेंट, यह कोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि इन सब लोगों के जो कॉलेजेस में है प्रति वर्ष इंस्पेक्शन हो रहे थे, प्रति वर्ष जांच हो रहे थे कि आपके कॉलेजों में है कि नहीं व्यवस्थाएं स्टूडेंटों के लिए, है ना। यह बार बार कोर्सेज के लिए, मतलब जो है वो चेक करना कि आपके पास है कि नहीं है। यह तो एक पर सबसे पहला देरी होने का कारण था। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कॉलेजों को एनओसी देना। एनओसी इन द सेंस, आपके अगर इंस्पेक्शन हो गया है तो एनओसी देना कि भैया आप एलिजिबल हैं फार्मेसी कॉलेजों के लिए चलाने के लिए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा है साल खराब होने के डर से स्टूडेंटों ने, काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने दूसरे कोर्स को चूज कर लिया और उसमें एडमिशन ले लिया, ये भी एक कारण है, ठीक है। फिर चौथा है परिषद को सिर्फ पीसीआई की एनओसी की वजह से काउंसलिंग में देरी नहीं करनी चाहिए थी। जो परिषद है, मतलब आपका बीटीयूपी हो गया, चाहे जितने सब परिषद है जो डी फार्मा कोर्स करवाते हैं, उन्होंने भी पीसीआई को देखते हुए मतलब कि काउंसलिंग वगैरह नहीं करवाया, है ना। ये भी एक ऑप्शन देरी का हो सकता है। फिर पांचवा ऑप्शन क्या है, काउंसलिंग में देरी की बड़ी संख्या के चलते छात्रों का फार्मेसी छोड़ दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना। स्टूडेंट, जैसा आप जान सकते हैं, काउंसलिंग में बहुत सारे, इस बार तो हद ही हो गया था, मतलब जनवरी में फॉर्म आए थे और लगभग 1 साल बाद काउंसलिंग हुई थी। अब स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट इतना इंतजार नहीं कर सकता है, इसलिए दूसरे कोर्स में उसने क्या किया, एडमिशन लेकर अपना जो पढ़ाई है सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं लगभग 1,10,832 सीटें थी डी फार्मा में, है ना। उसमें क्या है, सीटों में मात्र 52,865 सीट ही काउंसलिंग के माध्यम से भर पाया है। पहले स्टूडेंट ओपन एडमिशन होते थे, है ना, तो यह जो सीटें थी ये पूर्णतः फुल हो जाती थी, है ना। पूर्णतः यानी 60 की 60 सीटें, मतलब 1,10,000, मान लीजिए कि 1,00,000 तो फुल ही हो जाती थी। आज का समय यह हो गया है कि केवल 50 से 52,000 ही आपकी सीटें फुल हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ भी देख सकते हैं 25 से 35% सीटों पर ही कई संस्थाओं का प्रवेश पर हुआ है, ठीक है। यानी कि मतलब कई जगह तो ऐसी स्थिति हो गई है कि 25 से 30 से 35% सीट फुल हुई हैं। इसके पहले के अगर डाटा देखेंगे ना, तो कॉलेजों की सीटों की जो संख्या थी 60 थी, और मात्र एक स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट, या ऐसे कॉलेज में आपको दिखा दूंगा जहाँ पे 60 सीटें थी और मात्र एक ही स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, ठीक है। तो ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर 5 साल 3 साल अगर ऐसे ही चल गया ना, तो मान के चलिए कि डी फार्मा जो कोर्स है वो बंद ही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये थोड़ा नोटिस समझ में आया हो, थोड़ी सी भी मतलब कि हाँ भैया डी फार्मा कोर्स किस लाइन में तरफ जा रहा है, अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर आपका सुझाव हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं कि अब ये डी फार्मा कोर्स कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था है, काउंसलिंग से मतलब हटा देना चाहिए
डायरेक्ट एडमिशन खोल देना ओपन कर देना चाहिए, जिससे क्या हो 50% जो सीट खाली थी वो भर जाए और आने वाले समय में डी फार्मा कोर्स अच्छे से सुचारू रूप से चले। तो स्टूडेंट आप सब कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट अगर अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।